हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए दोस्तों, आज की भी स्टोरी को हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, जो कि हम डेली सीखते हैं, नए नए वर्ड मीनिंग, वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, उसका क्या मतलब निकल रहा है प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, है ना। सब चीजों के बारे में हम डीपली पढ़ाई करने वाले हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द वाइन जग्स। ठीक है, ये क्या वर्ड है, वाइन। वाइन क्या होती है, शराब, है ना। और जग्स क्या है ये वर्ड, जग्स। एक जग नहीं है, बहुत सारे जग हैं, मतलब एक से ज्यादा जग हैं, क्योंकि जग में एस लगा है, प्लूरल बनाया है इसको हमने, बहुवचन। ठीक है ना। तो जग क्या होता है, प्याला, जिसके अंदर कुछ भी हम लिक्विड डाल सकते हैं। ठीक है ना, उसको हम जग कहते हैं और हिंदी में हम उसे प्याला कहते हैं। तो ये शराब के प्यालों की कहानी है, मतलब बहुत सारे शराब के प्याले हैं। ठीक है ना, यानी शराब के जग हैं। वन डे बीरबल नोटिस्ड दैट अकबर हैड बीन एब्सेंट फ्रॉम द कोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वन डे यानी कि एक दिन। बीरबल, बीरबल जी का नाम तो आपने सुना होगा, है ना। जो अकबर बादशाह थे, मुगल बादशाह, उनके दरबारी थे, नवरत्नों में से एक थे। तो ये अकबर बीरबल की कहानी है। तो बीरबल नोटिस्ड, नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया। ठीक है ना, नोटिस के पीछे ईडी लगा है तो ये पास्ट फॉर्म बन गई, यानी कि काम पास्ट में हुआ। तो नोटिस्ड यानी कि ध्यान दिया, दैट यानी कि, अकबर, हैड बीन का मतलब होता है हो रहा था, कोई काम पास्ट में हो रहा था। पर अब आप कहोगे कि हम उसके साथ वॉज और आईएनजी भी तो लगा सकते हैं, है ना, कि आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी, है ना। पर उसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि मैं जो सो रही थी, है ना, तो वो सोना जो होता है ना, वो वर्ब होती है, क्रिया होती है। पर यहाँ पर एब्सेंट था वो, यानी अनुपस्थित था। तो अनुपस्थित या एब्सेंट वर्ड, ये कोई वर्ब नहीं है, ये कोई काम नहीं है। ये क्या है, ये संज्ञा है, यानी कि ये क्या है, नाउन है। तो यहाँ नाउन की वजह से हैड बीन लगाया है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर होता कि वो सो रहा था, तो वॉज प्लस आईएनजी, ही वॉज स्लीपिंग। ठीक है ना, स्लीपिंग यानी कि एक बॉडी से एक वो अपनी क्रिया कर रहा था, वर्ब था वो। और एब्सेंट होना क्या है, एक नाउन है, कोई भी क्रिया नहीं है। ठीक है ना, यानी कि कोई वर्ब नहीं है। तो इसीलिए वॉज और आईएनजी की जगह पर हैड बीन लगा है। ठीक है। एब्सेंट क्या है ये वर्ड, एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब क्या होता है, अनुपस्थित। और अनुपस्थित यानी कि उपस्थित नहीं है ही नहीं। ठीक है ना। फ्रॉम, फ्रॉम यानी कि से। फ्रॉम द कोर्ट, कोर्ट का क्या मतलब है यहाँ पर, सभा। अकबर बीरबल की जो सभाएं होती थी, अकबर बादशाह की, है ना, तो वो जो सभा होती थी उसको हम कोर्ट कहते हैं। इस कोर्ट को हम न्यायालय भी बोल सकते हैं, जिसमें जो केसेस लड़ते हैं ना, मुकदमे लड़े जाते हैं, उसको, वो उसके लिए भी हम यही वाला कोर्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इस कोर्ट के कई सारे मीनिंग है। तो सभा को भी हम कोर्ट कहते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर का मतलब के लिए, अ मतलब एक, और लॉन्ग क्या होता है, लंबा, है ना, बड़ा नहीं लंबा। टाइम यानी कि समय। तो पूरी लाइन क्या कहती है, वन डे एक दिन, बीरबल नोटिस्ड दैट, बीरबल ने ध्यान दिया कि, अकबर हैड बीन एब्सेंट फ्रॉम द कोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अकबर अनुपस्थित हो रहा था सभा से एक लंबे समय के लिए। ठीक है, एक लंबे समय के लिए अकबर सभा से अनुपस्थित हो रहा था। ही गॉट वरिड फ्रॉम दिस, ही यानी कि वह, गॉट यानी हो गया या फिर हो गए। ठीक है। वरिड, वरिड यानी चिंतित। फ्रॉम, फ्रॉम यानी से। दिस यानी कि यह,
तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? ही गॉट वरिड फ्रॉम दिस, वह इससे चिंतित हो गए या चिंतित हो गया। सो ही वेंट टू द पैलेस टू इंक्वायर अबाउट हिज वेलबींग। सो यानी कि इसलिए, ही यानी कि वह या फिर वो, वेंट, वेंट यानी गया, गया या फिर गए। किसी को हम आदर के साथ बोलते हैं, रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, तब हम बोलते हैं ना कि वो गए, चाहे वो एक ही इंसान हो, लेकिन हम उसको ऐसे ही बोलते हैं कि वो चले गए, है ना। लेकिन जैसे हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? वो गया, है ना। तो दोनों ही लैंग्वेज का मतलब एक ही है, लेकिन यूज अलग अलग ये लोगों के लिए की गई है। तो एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है, ठीक है। मतलब एक दूसरे इंसान के लिए ऐसे यूज की है जिसमें हमने उसमें रिस्पेक्ट डाली है, और एक कैजुअली, नॉर्मली, ठीक है ना। तो वेंट यानी कि गया या फिर गए। वेंट किससे बना है? गो से बना है। गो फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका मतलब प्रेजेंट में जाना, और वेंट यानी कि गया, ये कौन सी फॉर्म है? सेकेंड। और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? गोन, यानी चला गया था, ठीक है। टू द पैलेस, टू द का मतलब यहां पर क्या होता है? से या फिर में, ठीक है। पैलेस क्या है ये वर्ड? पैलेस, पैलेस क्या होता है? महल। ध्यान रखना ये प्लेस नहीं है, ये पैलेस है, ठीक है। पैलेस का मतलब महल या फिर राजमहल। टू एनक्वायर, टू का मतलब के लिए, एंक्वायर, एंक्वायर का मतलब क्या होता है? एंक्वायर, ठीक है। एंक्वायर का मतलब होता है जांच करना या जांच पड़ताल करना, यानी किसी चीज के बारे में पता लगाना, उसको हम एंक्वायर बोलते हैं। अबाउट, अबाउट का मतलब के बारे में, किसी चीज के बारे में। हिज वेल बीइंग, हिज यानी उसकी या उसका, वेल बीइंग क्या है ये वर्ड? वेल बीइंग। वेल बीइंग क्या होती है? किसी की सलामती या फिर किसी का हाल चाल, है ना। हम किसी की सलामती पूछने जा रहे हैं तो हम उसकी वेल बीइंग पूछने जा रहे हैं। तो वेल बीइंग का मतलब सलामती या फिर उसका हाल चाल। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? सो ही वेंट टू द पैलेस, इसलिए वह महल गया, टू इंक्वायर जांच करने के लिए, अबाउट हिज वेलबींग उसकी सलामती के बारे में, यानी कि वो उसकी सलामती के बारे में जांच करने के लिए महल गए। एज ही एंटर्ड द पैलेस, एज का मतलब जैसे ही, ठीक है ना, मतलब जैसे ही, अचानक से। एज ही एंटर्ड, ही यानी कि वह या उसने, एंटर्ड, एंटर्ड का मतलब अंदर गए। एंटर, एंटर्ड किससे बना है? एंटर से बना है। किसी चीज में एंटर होना यानी अंदर जाना, है ना। तो उसमें ईडी लगा दिया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो वो अंदर गए। द पैलेस, पैलेस यानी कि महल। तो लाइन क्या कहती है? एज ही एंटर्ड द पैलेस, जैसे ही वो महल के अंदर गए, ही ओवरहर्ड अकबर सेइंग सिली थिंग्स टू हिमसेल्फ। ही यानी कि उसने या फिर उन्होंने। ओवरहर्ड क्या है ये वर्ड? ओवरहर्ड, ओवरहर्ड का मतलब होता है छिप कर सुनना, छिप कर सुनना, ठीक है ना। जैसे अचानक से वो गए और उन्होंने उससे कुछ कहते हुए सुना, तो वो छिप कर सुन रहे थे। ओवरहर्ड, ओवरहर्ड यानी छिप कर सुनना, ठीक है ना। तो उन्होंने, ये हर्ड है, हर्ड का मतलब क्या होता है? सुना। हर्ड किससे बना है? हियर से बना है, ठीक है ना। हियर का मतलब होता है प्रेजेंट में सुनना। आई हियर मैं सुनती हूँ, आई हर्ड मैंने सुना, पास्ट फॉर्म हो गई उसकी, है ना। इसमें ईडी नहीं लगाते हैं हम, सिर्फ डी लगाते हैं, ठीक है ना। तो ओवरहर्ड यानी उसने छिपकर सुना। अकबर सेइंग सिली थिंग्स, अकबर सेइंग, सेइंग का मतलब होता है कहना, तो यहाँ पर सेइंग का क्या मतलब निकल रहा है? कहते हुए, ठीक है। सिली क्या है ये वर्ड? सिली, सिली का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, मतलब बेवकूफी से भरी हुई। सिली थिंग्स, थिंग्स यानी चीजें,
टू हिमसेल्फ, टू का मतलब यहाँ पर है से, और हिमसेल्फ यानी अपने आप से, ठीक है ना। हर सेल्फ होता तो यहाँ पर एक लड़की की बात हो रही होती, तो यहाँ अकबर है, मेल है, तो उसके लिए हिमसेल्फ यूज हुआ है। तो ये लाइन क्या कहती है, अकबर सेइंग सिली थिंग्स टू हिमसेल्फ, अकबर को अपने आप से मूर्खतापूर्ण चीजें कहते हुए उन्होंने सुना, छिपकर सुना। देन ही एंटर्ड अकबर्स बेडरूम एंड लुक्ड अराउंड, देन यानी कि तब, ही यानी कि उसने या फिर उन्होंने, ठीक है, या वे। एंटर्ड, एंटर्ड मतलब अंदर गए, अभी हमने एंटर्ड को पढ़ा है डीपली। अकबर्स, अकबर के पीछे एपोस्ट्रोफी लगा है, एपोस्ट्रोफी एस, इसका क्या मीनिंग निकलता है, अकबर का, अकबर के, अकबर की, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, अकबर का, ठीक है। बेडरूम, क्या है ये वर्ड, बेडरूम, बेडरूम मतलब बेड वाला रूम है ना, जिसमें बेड लगा हो, और बेड पे क्या काम होता है, सोने का काम होता है। तो बेडरूम यानी कि सोने का कमरा, या फिर इसको हम शयन कक्ष, जो कि शुद्ध हिंदी है, शयन कक्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। देन ही एंटर्ड अकबर्स बेडरूम, तब वे अकबर के शयन कक्ष के अंदर गए। एंड लुक्ड अराउंड, एंड मतलब और, लुक्ड, लुक्ड मतलब देखा, लुक्ड किससे बना है, लुक से बना है, लुक का मतलब प्रेजेंट में देखना, ठीक है। ईडी लगा दिया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो उसने देखा। अराउंड, अराउंड का मतलब आसपास, ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है, देन तब ही एंटर्ड अकबर्स बेडरूम, तब वे अकबर के शयन कक्ष के अंदर गए। एंड लुक्ड अराउंड, और आसपास देखा। ही फाउंड मैनी जग्स ऑफ वाइन, ही यानी कि उसने या उन्होंने, फाउंड, फाउंड का मतलब होता है पाया या फिर मिला, ठीक है। फाउंड किससे बना है, फाइंड से बना है। फाइंड का मतलब होता है प्रेजेंट में कुछ भी ढूंढना या फिर मिलना, ठीक है ना। तो ही फाउंड उसकी पास्ट फॉर्म होगी, तो यानी उसको मिला या उसने पाया। मैनी, मैनी क्या होता है, अनेक, मतलब बहुत सारे। जग्स, जग्स यानी प्याले, अब एस लगा है ना इसमें, तो ये बहुवचन है यानी प्लूरल है, तो एक से ज्यादा, तो प्याले। ऑफ वाइन, ऑफ का मतलब का या फिर के या फिर की, एंड वाइन मतलब शराब। तो ये लाइन क्या कहती है, ही फाउंड मैनी जग्स ऑफ वाइन, उसे शराब के अनेक प्याले मिले या फिर उसने शराब के अनेक प्याले पाए। He picked up a jug and turned to leave. He यानी वह है या फिर उसने, picked up, picked up किससे बना है, पिकअप से बना है। पिकअप का मतलब होता है प्रेजेंट में किसी को उठाना, किसी इंसान को भी उठाना, उसके लिए भी हम पिकअप लगाते हैं, किसी चीज को भी उठाना, उसके लिए भी हम पिकअप लगाते हैं। तो पिक्ड अप यानी उसमें ईडी लगा दिया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो उसने उठाया, है ना, कोई काम पास्ट में हुआ तो उठाया या फिर उठा लिया। अ जग, अ यानी एक, और जग यानी प्याला, ठीक है ना। एंड टर्न्ड टू लीव, एंड का मतलब और, टर्न्ड, टर्न्ड किससे बना है, टर्न से बना है, ठीक है ना। टर्न का मतलब होता है मुड़ना, जैसे आप खड़े हो और पीछे की तरफ मुड़ के देख रहे हो तो उसको टर्न बोलते हैं। और ईडी हो गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो वो मुड़ा, ठीक है ना। पास्ट फॉर्म यानी कोई काम पास्ट में हुआ, तो टर्न यानी वो मुड़ा। टू लीव, टू का मतलब क्या होता है, के लिए, और लीव का मतलब जाना, ठीक है, या फिर छूटना, छूटना इन द सेंस कि वहां से अलग हो जाना, चले जाना वहां से। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, ही पिक्ड अप अ जग, उसने एक जग उठाया या एक प्याला उठाया, एंड टर्न्ड टू लीव, और जाने के लिए मुड़ा। जस्ट देन, जस्ट देन का मतलब होता है ठीक तभी, यानी उसी टाइम, ठीक है ना, एक भी क्षण इधर से उधर नहीं हुआ, ठीक तभी, उसी टाइम।
अकबर सॉ हिम। अकबर सॉ का मतलब देखा या फिर देख लिया। सॉ किससे बना है? सी से बना है। सी का मतलब होता है प्रेजेंट में देखना। आई सी मैं देखती हूँ, आई सॉ मैंने देखा या मैंने देख लिया, ठीक है ना। उसकी सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? सीन, मैंने देख लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है, तो उसने देखा। हिम यानी कि उसे। तो अकबर सॉ हिम, अकबर ने उसे देख लिया। बीरबल hid the jug in his shawl। बीरबल हिड, क्या है ये वर्ड? हिड। हिड किससे बना है? ध्यान से समझना आप, हिड बना है हाइड से, ठीक है। हाइड का मतलब होता है प्रेजेंट में छुपाना। कोई चीज को हम छुपा लेते हैं ना, अपने कपड़ों में छुपा लिया, अलमारी में छुपा दिया, तो वो छुपाना जो वर्ड है वो हाइड होता है। और हिड उसकी सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड। और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? हिडन। HIDDEN, हिडन मतलब छुपा लिया था। तो छुपाता है, छुपाया और छुपा लिया था, ठीक है ना। यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है, इसका मतलब उसने छुपा लिया। तो बीरबल हिड, बीरबल ने छुपा लिया। द जग यानी कि प्याला। इन हिज शॉल, इन मतलब में, हिज यानी कि उसके, और शॉल क्या होता है? जो चादर सी लेके रखते हैं ना ये राजा महाराजा, जो शॉल हम भी ओढ़ते हैं सर्दियों में, थोड़ा सा दुपट्टे से थोड़ा सा मोटा कपड़ा होता है, उसको हम शॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? बीरबल हिड द जग इन हिज शॉल। बीरबल ने प्याले को अपने शॉल में छिपा लिया। अकबर आस्क्ड, अकबर आस्क्ड यानी कि पूछा, ठीक है ना। आस्क के पीछे ईडी लगा है, तो मतलब ये पास्ट फॉर्म है। आस्क का मतलब होता है पूछना प्रेजेंट में, और आस्क्ड ईडी लगा दिया तो यानी उसने पूछा, कोई काम पास्ट में हुआ। वट आर यू हाइडिंग, वट यानी कि क्या, आर यू तुम, हाइडिंग, हाइडिंग का मतलब क्या होता है? हाइड, हाइडिंग किससे बना है? हाइड से बना है, ये वाला हाइड, ठीक है ना। उसके पीछे आईएनजी लगा दिया तो ये कंटिन्यू हो गया कि हाइडिंग छुपा रहे हो, ठीक है ना। तो छुपा रहे हो, काम कंटिन्यू हो रहा है। तो ये सेंटेंस क्या कहता है? अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, व्हाट आर यू हाइडिंग, तुम क्या छुपा रहे हो। बीरबल सेड, बीरबल सेड यानी कि बोला या फिर उसने कहा। सेड किससे बना है? से बना है। से होती है प्रेजेंट फॉर्म। आई से समथिंग, मैं कुछ कहती हूँ। आई सेड समथिंग, मैंने कुछ कहा या मैंने कुछ बोला, ठीक है ना। तो ये पास्ट फॉर्म है। तो अकबर बीरबल सेड, बीरबल ने बोला या बीरबल ने कहा। इट इज अ पैरट, इट मतलब यह है, इज मतलब है, अ मतलब एक, पैरट, पैरट क्या होता है? तोता। तोता होता है ना ग्रीन कलर का जो बोलता रहता है, उसको हम पैरट बोलते हैं इंग्लिश में। इट इज अ पैरट, यह एक तोता है। नो इट इज अ हॉर्स, नो यानी कि नहीं, इट इज यह है, और यानी कि एक, हॉर्स, हॉर्स क्या होता है? हॉर्स होता है घोड़ा, ठीक है। एक एनिमल होता है हॉर्स, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? घोड़ा। इट्स एन एलिफेंट, इट्स, इट्स किससे बना है? इट प्लस इज, ठीक है। इट प्लस इज इट्स बन गया। तो इस पूरे का क्या मतलब होता है? यह है, ठीक है ना। अलग अलग करोगे तो भी यही मतलब होगा, और इकट्ठा कर देंगे तो भी यही मतलब निकलेगा। एन यानी कि एक, एलिफेंट, क्या है ये वर्ड? एलिफेंट, एलिफेंट क्या होता है? हाथी, और ये भी एक एनिमल है ना। नो नो इट इज अ डोंकी, अब क्या कहता है वो? नो नो यानी कि नहीं नहीं। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, अरे नहीं नहीं, है ना, तो दो बार हम नो नो बोलते हैं। तो नो नो नहीं नहीं, इट इज अ डोंकी,
इट यानी कि यह है, इज यानी कि है, अ यानी एक, डोंकी, क्या है ये वर्ड? डोंकी। डोंकी क्या होता है? डोंकी होता है गधा। गधा और घोड़ा एक ही प्रजाति के जानवर होते हैं, क्योंकि ये लमसम एक जैसे दिखते हैं, ठीक है ना, इनकी प्रजाति एक जैसी होती है। तो डोंकी यानी कि गधा। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? बीरबल सेड, बीरबल बोला या बीरबल ने कहा, इट इज अ पैरट, यह एक तोता है। नो, इट इज अ हॉर्स, नहीं, ये एक घोड़ा है। इट्स एन एलिफेंट, यह एक हाथी है। नो नो, इट इज अ डोंकी, नहीं नहीं, ये तो एक गधा है। किसको कह रहा है वो ये सब? ये कह रहा है वो एक जग को, जो वो अपने शॉल में छुपा रहा था, ठीक है ना, अकबर को कंफ्यूज करने के लिए। हेयरिंग दिस, हेयरिंग का मतलब होता है सुनकर, ठीक है, या सुनकर या फिर सुनना। हेयरिंग दिस यानी कि यह, हेयरिंग दिस यानी यह सुनकर, अकबर गॉट पजल्ड, अकबर, गॉट यानी हो गया, ठीक है, पजल्ड, पजल्ड, पजल्ड क्या होता है? अचंभित, अचंभा होता है ना, कुछ सडनली हम अचानक से कुछ अलग सा सुन लेते हैं तो हमारा क्या होता है, हमें अचंभा होता है ना, तो वो अचंभा होना, पजल होना, तो वो पजल्ड, ईडी लगा दिया उसमें तो वो अचंभित हो गया, ठीक है। पर हो गया हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही गॉट लगाया हुआ है, तो गॉट का भी मतलब हो गया होता है, ठीक है ना। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? हेयरिंग दिस, यह सुनकर अकबर गॉट पजल्ड, अकबर अचंभित हो गया। देन, देन यानी कि तब, बीरबल एक्सप्लेन्ड, बीरबल एक्सप्लेन्ड, क्या है ये वर्ड? एक्सप्लेन्ड, ठीक है। एक्सप्लेन्ड किससे बना है? एक्सप्लेन से बना है। एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी भी चीज को विस्तार से बताना, एक्सप्लेन करना मतलब खोल खोल के उसके सारे फैक्ट बता देना, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्लेन करना, है ना। और उसमें हमने ईडी लगा दिया तो ये क्या बन गया? ये पास्ट फॉर्म हो गई, तो उसने विस्तार से बताया, एक्सप्लेन्ड मतलब विस्तार से बताया, ठीक है। बीरबल एक्सप्लेन्ड, बीरबल ने विस्तार से बताया। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी का क्या मतलब होता है हिंदी में? महाराज या फिर जहांपना, है ना। महाराज किसको बोलते हैं हम? जो एक राजाधिराज होता है, एक साम्राज्य का राजा होता है, उसको संबोधित करने के लिए हम क्या कहते हैं? राजा तो डायरेक्ट उसको कहेंगे नहीं, है ना, उसको महाराज यानी आदर के साथ बोलते हैं हम, तो उसको इंग्लिश में योर मैजेस्टी कहते हैं। तो बीरबल एक्सप्लेन्ड, बीरबल ने विस्तार से बताया। योर मैजेस्टी, महाराज, वाइन मेक्स एनीवन टॉक लाइक अ पैरट, वाइन यानी कि शराब, मेक्स, मेक्स का मतलब बना देती है या फिर मजबूर कर देती है, ठीक है। जब भी मेक किसी खाने के लिए इस्तेमाल होगा या फिर कोई चीज बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, तब वहां पर इसका क्या मतलब निकल के आएगा? कि बना देती है, ठीक है। जब ये किसी इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, तब मेक का क्या मतलब निकलता है? कि वो मजबूर कर देती है, ठीक है। कोई भी सामान को आप बनाओगे तो आप उसको मेक करोगे, लेकिन किसी इंसान के लिए जब मेक यूज होता है, इसका मतलब वो मजबूर किया जा रहा है, मजबूर कर रहा है, ठीक है ना। तो वाइन मेक्स एनीवन, एनीवन मतलब किसी या फिर कोई भी, तो वाइन मेक्स एनीवन, वाइन किसी को भी मजबूर कर देती है। टॉक, टॉक यानी बात करना, है ना। टॉक और टेल दोनों अलग होते हैं, टॉक का मतलब होता है बात करना और टेल का मतलब होता है बोलना, ठीक है। टॉक, लाइक, लाइक का मतलब कि जैसे, किसी के जैसे। अ पैरेट, अ मतलब एक और पैरेट यानी कि तोता। तो ये लाइन क्या कहती है? वाइन मेक्स एनीवन टॉक लाइक अ पैरेट, शराब किसी को भी
तोते की तरह बोलने पर मजबूर कर देती है। ठीक है। एंड एक्ट लाइक अ हॉर्स। एंड मतलब और, एक्ट, एक्ट का क्या मतलब होता है? काम करना, अपनी बॉडी से कोई भी एक्ट करना, यानी कोई एक्शन करना, काम करना। एंड एक्ट लाइक अ हॉर्स, लाइक का मतलब के जैसे, किसी के जैसी। ठीक है। और मतलब एक, और हॉर्स क्या होता है? घोड़ा। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? वाइन मेक्स एनीवन टॉक लाइक अ पैरेट। शराब किसी को भी तोते की तरह बात करने के लिए मजबूर कर देती है। एंड एक्ट लाइक अ हॉर्स, और घोड़े के जैसे काम करने के लिए मजबूर करती है। यानी जो वाइन है, शराब पीकर इंसान क्या बन जाता है? तोते की तरह बन जाता है। किसी भी आपने शराबी को देखा होगा, वो कंटिन्यू बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, है ना, तोते की तरह। और एक्ट लाइक अ हॉर्स, और घोड़े की तरह वो काम करते हैं, क्योंकि उनको नशा होता है, उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से उन्हें थकावट भी नहीं होती, तो वो कंटिन्यू घोड़े की तरह लगे रहते हैं, है ना। एक अच्छा खासा नॉर्मल इंसान अगर कंटिन्यू काम करेगा तो वो थक जाएगा, पर शराबी को शराब के नशे में वो जो थकावट होती है ना, वो महसूस नहीं होती। तो इसलिए कहा गया है कि शराब किसी को भी तोते पर की तरह बोलने के लिए मजबूर कर देती है, और घोड़े की तरह काम करने के लिए भी मजबूर कर देती है। ठीक है। इट मेक्स एनीवन वॉक लाइक एन एलिफेंट। इट यानी यह है, मेक्स यानी मजबूर करती है, एनीवन यानी किसी को भी, वॉक, वॉक का मतलब क्या होता है? चलना, है ना। वॉक का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे पैरों से चलना। वॉक लाइक एन एलिफेंट, लाइक मतलब के जैसे, एन मतलब एक, एलिफेंट, एलिफेंट क्या होता है? हाथी। तो ये लाइन क्या कहती है? इट मेक्स एनीवन वॉक लाइक एन एलिफेंट, यह है किसी को भी हाथी की तरह या हाथी के जैसे चलने पर मजबूर करती है। एंड टर्न्स अ मैन इनटू अ डंकी। एंड यानी और, टर्न्स, टर्न्स का मतलब होता है मुड़ना और बदल देना। ठीक है। टर्न के दो मीनिंग होते हैं, क्या होते हैं? एक तो मुड़ना, टर्न करना है, और एक बदल देना, किसी को भी किसी दूसरी फॉर्म में बदल देना। एंड टर्न अ मैन, अ मतलब एक, और मैन यानी कि आदमी, इनटू, इनटू का मतलब में, अ यानी एक, डोंकी, डोंकी क्या होता है? गधा, यानी कि एक एनिमल है, गधा। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? इट मेक्स एनीवन वॉक लाइक एन एलिफेंट, यह किसी को भी हाथी के जैसे चलने पर मजबूर करती है। एंड टर्न्स, और बदल देती है, एक मैन, अ मैन यानी एक आदमी को, इनटू अ डोंकी, एक गधे में। यानी कि क्या कह रहा है वो? कि शराब किसी को भी हाथी के जैसे चलने पर मजबूर करती है, और एक आदमी को गधे में बदल देती है। आदमी क्या हो जाता है? गधे के जैसा हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। शराबी क्या होता है? दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना, अपना कोई भी काम वो ढंग से नहीं करते। तो यहाँ पर शराब के बारे में बताया गया है। तो अगली लाइन क्या कहती है? प्लीज डोंट ड्रिंक। प्लीज यानी कृपया, डोंट, डोंट किससे बना है? डू नॉट से बना है। ठीक है ना, कंबाइंड फॉर्म है, मतलब उसको जोड़ दिया है। जैसे इट इज को हमने जोड़ा था, इट इज बन गया इट्स। तो डू नॉट, डोंट। ठीक है। डोंट का मतलब होता है कुछ काम नहीं करना, कुछ हम किसी को नहीं करने की सलाह देते हैं या हम खुद नहीं करते हैं, तो वो जो नहीं करना है उसके लिए हम डोंट लगाते हैं कि आई डोंट डू दिस, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। ठीक है ना, प्रेजेंट फॉर्म में। तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट फॉर्म में है। प्लीज डोंट ड्रिंक, क्या है ये वर्ड? ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, प्रेजेंट में। ठीक है ना, तो प्लीज डोंट ड्रिंक, कृपया पियो नहीं या पियो मत, उसको मना कर रहा है पीने के लिए, कृपया पियो नहीं, मतलब शराब नहीं पियो। अकबर रियलाइज्ड हिज फॉली एंड थ्रू अवे ऑल द जग्स ऑफ वाइन। अकबर, रियलाइज्ड, क्या है ये वर्ड? रियलाइज्ड, इसको हमने पहले भी पढ़ा है, दोबारा पढ़ते हैं। रियलाइज्ड बना है रियलाइज से।
रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज को महसूस करना, कुछ महसूस करना, है ना। तो ये ईडी लगा दिया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो उसने महसूस किया, कोई काम पास्ट में हुआ, ठीक है। हिज यानी कि उसकी, फॉली, क्या है ये वर्ड फॉली? फॉली का मतलब होता है मूर्खता, मूर्खता या फिर बेवकूफी, ठीक है ना। तो ये क्या कहती है लाइन, अकबर रियलाइज्ड हिज फॉली, अकबर ने अपनी बेवकूफी या मूर्खता महसूस की, एंड थ्रू अवे, एंड का मतलब और, थ्रू, थ्रू किससे बना है? थ्रू बना है थ्रो से, ठीक है। थ्रो का मतलब क्या होता है? फेंकना, किसी भी चीज को हम थ्रो करते हैं यानी कि फेंकते हैं प्रेजेंट में। थ्रू उसकी पास्ट फॉर्म है, यानी उसने फेंक दिया, और थ्रू अवे दूर फेंक दिया, अवे का मतलब होता है दूर, तो थ्रू अवे दूर फेंक दिया, ठीक है। काम पास्ट में हुआ। ऑल द जग्स ऑफ वाइन, ऑल यानी कि सारे या फिर सभी, ठीक है। द जग्स, जग्स यानी कि प्याले, ऑफ वाइन, ऑफ यानी का के की, और वाइन यानी कि शराब। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? अकबर रियलाइज्ड हिज फॉली, अकबर ने अपनी मूर्खता महसूस की, एंड और थ्रू अवे ऑल द जग्स ऑफ वाइन, और शराब के सारे प्याले या शराब के सभी प्याले दूर फेंक दिए, ठीक है। तो स्टोरी को हम फटाफट से दोबारा दोहराते हैं। तो आज की स्टोरी का क्या टाइटल था? द वाइन जग्स, शराब के प्याले। वन डे, एक दिन, बीरबल नोटिस्ड दैट, बीरबल ने ध्यान दिया कि अकबर हैड बीन एब्सेंट फ्रॉम द कोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अकबर अपनी सभा से एक लंबे समय के लिए अनुपस्थित, एब्सेंट यानी अनुपस्थित हो रहा था। He got worried from this, वह इससे चिंतित हो गया। So he went to the palace, इसलिए वह महल गया। To inquire about his well-being, उसकी सलामती की जांच करने के लिए, ठीक है, या उसकी सलामती के बारे में जांच करने के लिए। As he entered the palace, जैसे ही वह महल के अंदर गए या गया, he overheard, उसने छिपकर सुना, अकबर saying silly things to himself, अकबर को मूर्खतापूर्ण चीजें अपने आप से कहते हुए। Then he entered अकबर्स बेडरूम, तब वह अकबर के शयन कक्ष के अंदर गए। एंड लुक्ड, और देखा, अराउंड, आसपास। He found many jugs of wine, उसने या उन्होंने बहुत सारे या अनेक शराब के प्याले पाए, या फिर उन्हें शराब के अनेक प्याले मिले। He picked up a jar, उसने एक शराब का प्याला या एक प्याला उठाया। एंड turned to leave, और जाने के लिए मुड़ा। जस्ट देन, ठीक तभी, अकबर सॉ हिम, अकबर ने उसे देख लिया। बीरबल हिड द जग इन हिज शॉल, बीरबल ने प्याले को शॉल में छिपा लिया। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, व्हाट आर यू हाइडिंग, तुम क्या छुपा रहे हो? बीरबल सेड, बीरबल ने कहा या बीरबल बोला, इट इज अ पैरट, यह एक तोता है। नो इट इज अ हॉर्स, नहीं यह एक घोड़ा है। इट्स एन एलिफेंट, यह एक हाथी है। नो नो इट इज अ डोंकी, नहीं नहीं यह तो एक गधा है। हेयरिंग दिस, अकबर गॉट पजल्ड, यह सुनकर अकबर अचंभित हो गया। देन, तब, बीरबल एक्सप्लेन्ड, बीरबल ने विस्तार से बताया, योर मेजेस्टी यानी महाराज, वाइन मेक्स एनीवन टॉक लाइक अ पैरट, शराब किसी को भी तोते की तरह बात करने के लिए मजबूर कर देती है।
एंड एक्ट लाइक अ हॉर्स, और घोड़े के जैसे काम करने पर भी। इट मेक्स एनीवन वॉक लाइक एन एलिफेंट, यह किसी को भी हाथी के जैसे चलने पर मजबूर करती है। एंड टर्न्स अ मैन इनटू अ डंकी, और एक आदमी को एक गधे में बदल देती है। प्लीज डोंट ड्रिंक, कृपया मत पियो। अकबर रियलाइज्ड हिज फॉली, अकबर ने अपनी मूर्खता महसूस की। एंड थ्रू अवे ऑल द जग्स ऑफ वाइन, और शराब के सभी प्याले दूर फेंक दिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टोरी हो गई हमारी खत्म, यानी कि इस स्टोरी का हो गया एंड। तो इस स्टोरी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, स्टोरी का क्या मॉरल है कि अल्कोहल कैन ruin your entire life as well as your identity। अल्कोहल क्या है ये वर्ड, अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल का भी मतलब होता है मदिरा या फिर शराब। ठीक है ना। कैन ruin, कैन का मतलब कर सकती है प्रेजेंट में। ठीक है ना, कैन का मतलब कोई काम प्रेजेंट में कर सकना, तो कर सकती है। ruin, ruin का मतलब होता है बर्बाद, बर्बाद यानी उसका सब कुछ खराब कर सकती है। ठीक है ना। योर का मतलब तुम्हारी या तुम्हारा। एंटायर क्या है ये वर्ड, एंटायर, एंटायर का मतलब क्या होता है, पूरा या फिर पूरी। इसका एक सिनोनिम हमने पहले पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, होल। होल और एंटायर दोनों एक ही जैसे मीनिंग रखते हैं। ठीक है ना, एंटायर और होल दोनों का ही हिंदी मीनिंग होता है पूरा या फिर पूरी। ठीक है ना। लाइफ, लाइफ क्या होता है, जीवन या फिर जिंदगी। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। जैसे कोई ये काम हो रहा है साथ साथ तो दूसरा भी काम हो रहा है ना, तो वो जो साथ ही साथ है उसको हम एज वेल एज कहते हैं। योर आइडेंटिटी, योर यानी तुम्हारी, आइडेंटिटी क्या है ये वर्ड, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान, किसी की भी पहचान, उसको हम इंग्लिश में आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये पूरा मॉरल क्या कहता है, अल्कोहल कैन रूइन योर एंटायर लाइफ, शराब तुम्हारी पूरी जिंदगी या तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। एज वेल एज योर आइडेंटिटी, और साथ ही साथ तुम्हारी पहचान को भी। अब कैसे कर सकती है ये समझिए। शराब का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना, इंसान जो है गधे के रूप में बदल जाता है। तो इंसान को गधा बना दिया, अब गधा तो गधे वालों ही काम करेगा ना, इंसान वाले तो काम करेगा नहीं। तो वो पूरी जिंदगी भी खराब कर सकती है। शराब की वजह से बहुत सारे परिवार उजड़ भी गए हैं, है ना। आपको पता होगा, डेली हम न्यूज में पढ़ते भी हैं, शराब घोटाले भी होते हैं, और शराब की वजह से जो घोटाले हैं घरों में जो हो रहे हैं, है ना, परिवार के बीच जो हो रहे हैं वो भी हम देखते हैं। तो पूरी लाइफ क्या, पूरा परिवार ही वो खत्म कर देती है, बर्बाद कर देती है, और साथ ही साथ पहचान को भी वो खराब कर देती है। अब पहचान को कैसे खराब कर रही है, मानिए अकबर ने शराब पी। अकबर क्या है, एक महाराजा है ना। शराब पीने के बाद वो क्या बन गया, उसको क्या बना दिया शराब ने, गधा। उसने अपना जो भी वेश था वो गधे के रूप में, मतलब पूरा उसने चेंज कर लिया अपने आप को। अब वो जब सड़कों पे घूमेगा या बाहर जाएगा तो उसको जो पहचान नहीं पाएगा तो उसको क्या कहेगा, शराबी कहेगा, है ना। कोई उसका जो डेजिग्नेशन है, कोई उसकी पद है या फिर उसका जो भी ओहदा है, वो भुलाकर हर कोई उसे क्या कहेगा, शराबी। तो यहाँ पर क्या खो दी उसने, अपनी पहचान खो दी। ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि शराब आपकी जिंदगी, पूरी जिंदगी या पूरा जीवन और तुम्हारी जो पहचान है उसको भी बर्बाद कर सकती है। तो शराब पीने वाला इंसान चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो शराबी ही कहलाता है। ठीक है ना। तो इसलिए उसकी पहचान यहाँ पर खत्म हो जाती है, शराबी के नाम से वो जाना जाता है। तो आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग जो भी है वो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है, वर्ब की फॉर्म, प्रेजेंट,
पास्ट और फ्यूचर तीनों आपको बताए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक एक वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी मैंने लिखकर बताया ताकि आपको नए नए वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में, उच्चारण करने में डिफिकल्टी ना हो। अगर इस वीडियो में कोई कमी है दोस्तों तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर और काम करूंगी, एक बहुत अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाऊंगी और आपकी जो वर्ड पावर है मैं उसको स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो ठीक है दोस्तों, अब अपनी अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए, प्रोनाउंसिएशन सीखते रहिए नए नए वर्ड्स की। खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।